हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, डर क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड की ओर से गाइस आज इसका आईपीओ ओपन होने जा रहा है। जाने कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस जानेंगे गाइस। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, तो हम लोग चलिए इसके आईपीओ को डिस्कस करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 21 में ओपन हुआ था, हो रहा है आज के दिन, और 23 में क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 57 to 60 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 25.6 करोड़ का इशू साइज, जो कि 42,76,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है, बुक बिल्ड इशू और एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। और अगर हम बात करें रजिस्ट्रार का, तो कंपनी के रजिस्ट्रार की अगर बात करें तो एसएमसी ग्लोबल इसके रजिस्ट्रार है, और सॉरी मार्केट मेकर है। और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 26 मई का, 27 में रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 28 में लिस्टिंग डेट रखा गया है। और यहाँ पे लॉट साइज है 1 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल 2000 शेयर्स मिलेंगे, एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं एचएनआई कैटेगरी में। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर का, तो क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। और एंकर इन्वेस्टर से 7.3 करोड़ का फंड रेज किया गया है। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर रमेश कुमार विजय, मिस्टर राजकुमार विजय, मिसेस रक्षिता विजय इसके प्रोमोटर है। प्री होल्डिंग 98.5% का देखने को मिल रहा है। बिजनेस की बात करेंगे तो 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह से नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी है। ये जो कंपनी है ये एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। और जो इसमें जो कि थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ फिनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। अब ये कौन कौन सा है? जिसमें फर्स्ट पर्सनल लोन्स, दूसरा अनसेक्योर्ड एमएसएमई लोन्स, और तीसरा सेक्योर्ड एमएसएमई लोन्स। अब इसमें गाइस एक ड्रॉबैक, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये कंपनी जो अनसेक्योर्ड एमएसएमई लोन्स कंपनी प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्की है गाइस। ये मतलब कि स्टेप है, ये एक बहुत बड़ा रिस्की है, क्योंकि इसमें एमएसएमई जो लोन प्रोवाइड करती है एमएसएमई कंपनीज को, उसमें क्या होता है गाइस, अनसेक्योर्ड है गाइस, मतलब कि उतना ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह नहीं ले पाती है, और उसके कारण गाइस ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है, जिससे लोन वगैरह रिकवर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे कंपनी जो है क्रेडिट सॉल्यूशंस जो है ऑफर करता है लो इनकम इंडिविजुअल्स को, स्पेशली क्लास 4 एम्प्लॉयमेंट रोल्स को, जैसे क्लीनर्स, पियोन्स जो होता है म्यूनिसिपैलिटीज में जो काम करते हैं उनके लिए। और एडिशनली डीसीसीएल जो है ये क्रेडिट एक्सटेंड किया है स्मॉल स्केल शॉपकीपर्स और वेंडर्स को प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट देती है। स्ट्रांगली फोकस किया जा रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए, मतलब मेनली कहाँ पे फोकस किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए जैसे मेनली फोकस कर रही है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 24,608 एक्टिव कस्टमर्स है, जिसमें से जो कि 27 ब्रांचेस और कैंप्स के द्वारा सर्व किया जा रहा है, और इंडिया के 6 स्टेट्स और जिसमें से 24 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हैं। लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो मॉडरेटली डाइवर्सिफाइड है, जो कि पर्सनल लोन्स जो इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है 44.46%, और माइक्रो लोन्स 40.1% का, अनसिक्योर्ड एसएमई लोन 2.65% का, और सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स 12.76% का देती है। ये इसका जो है सो रेशियोज बंधा हुआ है। अब अगर हम बात करें सर्विसेज का, तो ये पर्सनल लोन्स जो है सो म्युनिसिपैलिटीज के एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करता है, सिक्योर्ड एमएसएमई लोन, अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 224 एम्प्लॉइज टोटल कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो क्विक एंड एफिशिएंट लोन प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल लैंडिंग प्रैक्टिसेस के साथ। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है लोकल मार्केट्स का, और टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसे क्रेडिट असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, कस्टमर सर्विस को जो है सो इम्प्रूव करने के लिए, और स्विफ्टली प्रोसेस अलाउ करता है इनको स्विफ्टली प्रोसेस करने के लिए एप्लीकेशंस और डिसबर्स लोन्स को। और एक्सपीरियंस क्वालिटी मैनेजमेंट टीम है कंपनी के पास। देखिए यहाँ पे अगर देखा तो हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। और इसका अगर हम यहाँ देखेंगे फिनेंशियल की बात करें तो 22 में एसेट्स था 187 करोड़ का, अभी है 23 में एसेट्स था 9 मंथ्स में भी है 221.6 करोड़ का। नेटवर्थ था 61.7 करोड़ का, अभी है 69 करोड़ का। रिजर्व्स था 52.6 करोड़ का, अभी है 60 करोड़ का। डेट था अगर देखा जाए तो डेट बहुत ज्यादा 145.9 करोड़ का डेट है, मतलब 146 करोड़ का कंपनी पर डेट है। डेट बर्डन कंपनी बहुत ज्यादा 2.5 टाइम का डेट इक्विटी रेशियो है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 25.5 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 33 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 के 9 मंथ से 31 करोड़ का रेवेन्यू, 4.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी को फिनेंशियल भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ROE 6.17%, ROC 9.2%, डेट इक्विटी 2.5 टाइम्स का जो मैंने ही बताया, RONW 6% का, PAT मार्जिन 12.4% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.92 टाइम का, 1 से भी लो है।
और पी रेशियो 15.12 टाइम्स का है। और कुछ रिस्की पॉइंट देखिए, बहुत रिस्की आईपीओ। रिस्की क्या क्या देखिए, मैं अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर मानिए तो आप इस आईपीओ से दूर रहिएगा, इस बहुत रिस्की है। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कैसे। देखिए मेनली कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो है, इसका इंटरेस्ट इनकम जो है स्टैंडअलोन बेसिस पर 88% था, 93.3%, 93.9% और 98% का कंसोलिडेटेड बेसिस पर। जो कि यहाँ पे गाइस देखिएगा तो यहाँ पे क्वार्टर एंडेड का यहाँ पे जो कि जून 24, 23, 22 में। और इसीलिए गाइस कोई भी अगर एडवर्स फ्लक्चुएशन अगर आता है इंटरेस्ट रेट्स में, देखिए इंटरेस्ट रेट जो है इसका लगातार फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, अगर आता है फ्यूचर में भी तो नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है, निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर हम बात करें कंपनी का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लोन, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल और राजस्थान में। वेस्ट बंगाल के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 34.5% का, 44.07%, 52.2%, 60.2% कॉन्ट्रीब्यूशन था। और वहीं राजस्थान की बात करेंगे तो ऑन द अदर हैंड राजस्थान की बात करें तो 49% का, 43.6% का, 32% का और 25.2% का कंट्रीब्यूशन था। और कोई भी अगर इस बिजनेस इस स्टेट, इन दोनों स्टेट में किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में डिस्ट्रप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनांसेस को। प्लस अगर देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है गाइस, इसके कारण भी एक रिस्की है। और फोकस किया जा रहा है किस पर, तो अंडर सर्व्ड सेगमेंट पर, जैसे क्लास 4 म्युनिसिपल एम्प्लॉइज पर और स्मॉल वेंडर्स पर, जो कि हायर क्रेडिट रिस्क जो है एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री होता है और वेरिएबल इनकम पैटर्न्स होता है और वेरिएबल होता है इनकम पैटर्न्स भी। और इसीलिए जी जिस तरह से इंक्रीज कर रहा है एलिवेटेड नॉन एनपीए, जिस तरह से एलिवेटेड एनपीए, जिस तरह एनपीए का एलिवेटेड, जिस तरह एनपीए लगातार इंक्रीज कर रही है ना, इसकी वजह से गाइस फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी हार्म कर सकता है। डार्क क्रेडिट का जो है इसका हेवली रिलाई कर रहा है एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पर, जो कि बोरोवर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनके क्रेडिट वर्थनीनेस को एसेस कर सके। और अगर ये मतलब कि कस्टमर्स के द्वारा, क्लाइंट्स के द्वारा ये डेटा को मिसलीडिंग या इनकम्प्लीट कर देती है तो इसकी वजह से प्रोडक्ट पुअर क्रेडिट डिसीजन ले सकता है, जिससे डिफॉल्ट इंक्रीज हो सकता है और इससे कैश फ्लो और फाइनेंशियल हेल्थ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और इसके एनसीडी भी अगर देखिए तो बीएसई पर लिस्टेड है, जो कि सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस बनता है, जिससे पास्ट में कंपनी जो है सो नॉन कॉम्प्लायंस रिजल्ट देखने को मिल चुका है, जिसे पेनाल्टी लगा है कंपनी को 3 लाख का। और ये फ्यूचर वापस अगर ये फेलियर होता है, इसमें अगर फेलियर होता है वापस से फ्यूचर में, तो पेनाल्टीज भी लगाया जा सकता है, फिर से रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए छोटी कंपनी के लिए क्या आता है ना कि इसकी 3 लाख का अमाउंट बहुत बड़ी होती है। भले बड़ी कंपनी के लिए कोई अमाउंट नहीं, लेकिन इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है 3 लाख का, जो पेनल्टीज लगाया गया था। कंपनी का क्रेडिट मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है ये भी एडिक्वेटली कंट्रोल करता है एनपीए को। ये एनपीए को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अभी फिलहाल के लिए। और इसीलिए गाइस कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न या कस्टमर बिहेवियर में चेंज होता है, रेगुलेटरी चेंजेस होती है या एनपीए इंक्रीज होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। और 30 जून के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स था 159 करोड़ का, अगर इसको रीपे नहीं कर पाए तो फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहा है कंपनी पर, जिसके कारण डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट को। नेगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिल चुका है पास्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे आपको कैश फ्लो देखने को मिल चुका है। और ये अगर ये फ्यूचर वापस अगर होता है, इनफ्लो को एक्सीड करके आउटफ्लो होता है अगर लगातार, तो कंपनी का फाइनेंशियल फ्यूचर में लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। ये बहुत सारे रिस्की पॉइंट है, इसी रिस्की पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ आप इसको अप्लाई मत कीजिए, बहुत रिस्की आईपीओ। हाँ जीएमपी 14 रुपीज का है, जिसके अकॉर्डिंग 23% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लिस्टिंग तो अच्छी मिल रहा है। लेकिन कंपनी जो है ना, ये एक लायन शेयर है, इसका टोटल लेंडिंग का लायन शेयर अगर देखिएगा तो ये है एमएसएमई, जो कि अनसिक्योर्ड फाइनेंस प्रोवाइड करती है। मेजर पोर्शन है फंडिंग का जो कि अनसिक्योर्ड फाइनेंस करता है। और इसीलिए गाइस ये एक बहुत बड़ा रिस्की है और अनरियलिस्टिक और अनबिलीवेबल मार्जिन जो है यहाँ पे रिपोर्ट कर चुका है। आप ये फाइनेंशियल में जो मैंने बताया कि सरप्राइजिंग बूस्ट है, जो कि यहाँ पे मतलब कि अनबिलीवेबल देखने को मिला और हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जो कि हाईयर रिस्क कंपनी पर देखने को मिल रही है। और इसीलिए गाइस और प्राइस बैंड भी बहुत एग्रेसिव रखा गया, तो मैं कहूँगा आप इस आईपीओ को दूर रहिएगा, बिल्कुल आप इस आईपीओ से दूरी बनाइएगा, इसको पूरी तरह से इग्नोर कीजिए कि बहुत रिस्की आईपीओ। लेकिन फिर भी गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करें तो मैं कहूँगा मत कीजिए। और फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।